everyone, a very warm welcome. कैसे हैं आप सब? I am back with yet another video for class 11th Political Science. This is chapter number 8, Local Government. इससे पहले हम local government के chapter को begin already कर चुके हैं and this chapter is all about the local self-government. मैंने बताया था कि local self-government वो government है जो exactly direct democracy को इंश्योर करती है, इट इंश्योर्स कि वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है. एंड हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आर बोथ द पार्ट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. तो ये सारी चीज़ें हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं. हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक नया कॉन्सेप्ट है. इट डिड एग्जिस्ट इन इंडिया. ये पहले भी एग्जिस्ट करता था. लोकल छोटे छोटे गांव में लोग बॉडीज़ बना करके एक दूसरे का एक ग्रुप बना करके बैठते थे. दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ कह सकते हैं. और साथ ही में दिनचर्या का पूरा डिस्कशन जो होता था वो सब कह सकते हैं एक तरीके से एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही थी. लेकिन दोनों ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, चाहे वो रूरल एरियाज़ की हो और अर्बन एरियाज़ की हो, दोनों को एक फ्लिप मिला, एक चेंज मिला विद दी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1989 में पीके थंगन कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. फाइनली वेरियस फंक्शंस उनको रिकमेंड किए गए. नेक्स्ट अप हम ये देखेंगे कि जो 73rd अमेंडमेंट है वो रूरल गवर्नमेंट का है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं. तो ये याद रखना है. 73rd अमेंडमेंट जो था इट इज़ रिलेटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. वहीं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इट इज़ फॉर द अर्बन लोकल गवर्नमेंट. और दोनों ही रिकमेंडेशंस आए थे, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी के. एंड देन दोनों ही रिकमेंडेशंस के बाद ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ ये दोनों ही इफेक्टिव हुए. 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशंस वो इफेक्टिव हुए 1993 में. इस चीज़ को आपको याद रखना है. तो इट गॉट अ फ्लिप. ठीक है, यहाँ पे बताया था मैंने कि एक फ्लिप में हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट जो कि रूरल एरियाज़ की है, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट जो आया दैट सेड कि एक 3 टायर्स कह सकते हैं पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए इन दी रूरल एरियाज. और वही ये है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जिनको हम कहते हैं. बट डिफरेंस इज 3 टायर सिस्टम है वो. और वो क्या है एग्जैक्टली आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि रूरल जो अर्बन एरियाज़ की है दैट इज़ रिलेटेड टू योर म्यूनिसिपैलिटीज़, जैसे एमसीडीज़ हैं, नगर पालिका हो गई, ये सारे जो हैं वो आपके रूरल अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इम्प्लीमेंटेशन में आए सिंस 1993. अच्छा, 73rd अमेंडमेंट क्या कहता है? बहुत सारे चेंजेस हमने पहले भी बताया था कि 73rd अमेंडमेंट से जो है वो 3 टायर स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ है इन दी रूरल गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये 3 टायर स्ट्रक्चर क्या है इसको समझो. देखो, हर एक स्टेट का एक 3 टायर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, अब इस रिकमेंडेशन के बाद इस कह सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, इस फ्लिप के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसमें जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो ये क्या कहता है? वो कहता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है रूरल एरियाज़ की, ठीक है, जो विलेजेस की है, जो ऐसे एरियाज़ की है जो लोकल जो कि कह सकते हैं रूरल एरियाज़ में आते हैं, वहाँ पे अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है 3 टायर स्ट्रक्चर. वहाँ पे क्या होगा? अब 3 टायर स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि अब हर एक स्टेट को 3 टायर स्ट्रक्चर रखना होगा, बेस पे होगा. और जिस 3 टायर स्ट्रक्चर को हम समझ रहे हैं वो बेसिकली क्या है? वो इस तरीके से होगा कि बेस पे होगा पंचायती या ग्राम पंचायत. ठीक है, वैसे इसमें ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना कि 3 टायर स्ट्रक्चर पंचायती राज दोनों ही चीज़ें अलग हैं, सेम है. इट इज़ जस्ट द सेम. 3 टायर स्ट्रक्चर को एट दी रूरल एरियाज़, ठीक है, कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. जो मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया कि जो 73rd लोकल अमेंडमेंट आया, जो 73rd अमेंडमेंट आया फॉर द रूरल लोकल गवर्नमेंट, उसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं. और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की ये चेंजेस लेकर आई. और इस चेंज से हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो अब लोकल गवर्नमेंट है रूरल एरियाज़ में वो 3 टायर स्ट्रक्चर की होगी. इट इज़ नॉट जस्ट एट दी ग्राउंड या सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं है या फिर वो विलेज लेवल पे ही नहीं है, वो एक 3 टायर स्ट्रक्चर कहलाएगी. और वो 3 टायर स्ट्रक्चर होगा हमारा
और उसी को हम क्या कहेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। टोटल टुगेदर वो इस चीज़ को कहलाया जाएगा। पहले सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें लोकल एरियाज़ पे या सिर्फ विलेज एरियाज़ पर ही होती थी, लेकिन अब वो 3 टायर स्ट्रक्चर के फॉर्म में सेटअप हो गई है विद द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ 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 हियर इट अगेन। 3 टायर स्ट्रक्चर इज़ what includes the पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट द लोकल गवर्नमेंट, जहाँ पे रूरल गवर्नमेंट में, ठीक है, रूरल गवर्नमेंट में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका फॉर्म है 3 टायर स्ट्रक्चर। इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू, अभी वो सिर्फ और सिर्फ विलेज एरियाज पे कन्फाइंड नहीं है, इट इंक्लूड्स 3 टायर स्ट्रक्चर। अब 3 लेवल्स पर वो इंक्लूडेड है, एंड दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि ये इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, ये बदलाव आया था 1993 में, और ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ एट द रूरल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, ये जो हमारा अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, बेस पे क्या रहेगा, ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे होती है। फिर जो उसमें एक कवरिंग ऑफ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, जो एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस कवर करेगी। उसके ऊपर ये कह सकते हैं मिडिल लेवल पे या इंटरमीडिएटरी लेवल पर मंडल होती है, जिसे ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है। और सबसे टॉप पर होगी ज़िला पंचायत, ठीक, जिससे दैट इज़ कवरिंग द एंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा 3 टायर स्ट्रक्चर है, जो कि एक, अब दिस 3 टायर स्ट्रक्चर टोटल टुगेदर इज कॉल्ड एज द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और यही जो अमेंडमेंट है, यही जो एक चेंज है, जो एक फ्लिप है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया इन दी रूरल गवर्नमेंट। ठीक है, हमने पढ़ा था यहाँ पे कि किस तरीके से 1987 में एक रिव्यू हुआ लोकल गवर्नमेंट्स का। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी लोकल गवर्नमेंट्स थी, लेकिन उसमें एक बदलाव लेकर आया गया। फाइनली ये चीज़ डिसाइड हुई कि फाइनली वी हैव टू, क्या कह सकते हैं कि लोकल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस काम देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये लोकल गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो कि विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, मतलब हर तरीके से आप देखोगे कि ये पूरा टोटल जो स्ट्रक्चर है दैट इज टुगेदर कॉल्ड एज द ग्राम पंचायत द लोकल गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल। और ये 3 टायर स्ट्रक्चर का एक चेंज है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब इसके फीचर्स हम कुछ समझेंगे, बट आई वांट एवरीवन कि आप इसको पहले थोड़ा सा गो थ्रू करो। ठीक है, इसके फीचर्स में मैं आपको बताऊंगी, बट आई विल कवर दिस लेटर ऑन। इसको पूरा आप और याद रखो, समझो, उसको पढ़ो, हम इसको और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एंड इन दी नेक्स्ट वीडियो आई होप यहाँ तक आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये अमेंडमेंट्स आए, क्या है 73rd अमेंडमेंट, क्या अब क्या इन अमेंडमेंट से, ठीक है, या 73rd या चाहे 74th अमेंडमेंट्स जो आए, वो उसमें क्या बदलाव आया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स पे रूरल और अर्बन एरियाज़ में। ये मैंने आपको बता दिया कि ये रूरल एरिया का एक चेंज आया, जिसमें हम कह सकते हैं कि अब पंचायती राज जो है, या कह सकते हैं कि रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है वो 3 टायर स्ट्रक्चर में होती है, एंड दिस 3 टायर स्ट्रक्चर इज टुगेदर कॉल्ड एज द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज ब्रॉट इन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इसके 3 लेवल्स हैं, जिसमें सबसे लोएस्ट लेवल पर, कह सकते हैं बेस लेवल पर, है ग्राम पंचायत, जो कि एक पूरे विलेज को या एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को इंक्लूड करती है। उसके टॉप पर है इंटरमीडिएट लेवल पे या मिडिल लेवल पर होती है मंडल, जिसे ब्लॉक या तालुका भी कहते हैं, एंड उससे सबसे ऊपर है ज़िला पंचायत। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को और उसके फीचर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इन डिटेल्स। As of now, I just want you all to recall and go through this once again. ठीक है, I hope यहाँ तक आपको समझ में आया हो। Let's begin with the next videos later on. ठीक है, तब तक keep liking and subscribe to the channel everyone. Thank you so much.